नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से दद्दा के चैनल दद्दा की खरी खोटी इस पर मैं फिर से हाजिर हूं और एक बार फिर मैं होस्ट कर रहा हूं और बहुत जल्दी होस्ट कर रहा हूं। इससे पहले जब आया था तब भी कुश्ती पर बात की थी, अभी फिर से कुश्ती पर बात करने आ रहा हूं और दद्दा से कुछ सवाल पूछूंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को, जो उन लोगों ने अभी अभी यह चैनल शुरू किया है देखना, उनको ये बता दूं कि एक लोकतांत्रिक ढंग से चयन हुआ एक बॉडी का, कुश्ती संघ की बॉडी बनी। उसमें अगर कोई संगीन आरोप था तो वो ये कि संजय सिंह फलाने के करीबी थे और बृजभूषण ने शायद यह कहा था कि दबदबा तो था, है और रहेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में वह हुआ था और उसको सरकार ने निलंबित कर दिया, निरस्त कर दिया। इसके पीछे की पूरी कहानी जानेंगे, लेकिन पहले दद्दा का उन्हीं के चैनल पर स्वागत कर लेते हैं। दद्दा, स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और दद्दा की तरफ से शायद कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है, कुछ आवाज में गड़बड़ी आ रही है, लेकिन खैर वह मुझे सुनाई दे रही है आपकी आवाज एकदम बहुत बढ़िया। और वो शायद हाँ। इंटरनेट कनेक्शन में कुछ गड़बड़ थी। बहरहाल दद्दा, पहला सवाल। दद्दा, पहला सवाल, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। एक चुनाव हुआ, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ, उसमें कोई धांधली नहीं थी, कोई चौकस सब कुछ था। 40 बनाम 7 वोट से संजय सिंह जीते, उनको अध्यक्षता दी गई। उन्होंने राष्ट्रीय जो बॉक्सिंग के मुकाबले होते हैं अंडर 15 वाले, वो करवाने की बात भी कही। आज अचानक दोपहर में खेल मंत्रालय ने WFI को निरस्त कर दिया। पहले तो ये बताइए कि केवल संजय सिंह को निलंबित किया गया है, निरस्त किया गया उनका चुनाव, या पूरी बॉडी को ही भंग कर दिया गया है? और दूसरे, इसके पीछे क्या मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई सरकार के पास? नहीं, ये गलत रिपोर्टिंग हो रही है। कोई चुनाव निरस्त नहीं हुआ है, कोई बॉडी भंग नहीं हुई है। चुनाव पूरी तरह वैधानिक था। दो कोड्स हैं। एक हमारा सबसे पहले तो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड है सरकार का, उसमें पूरा 200-250 पेज का डॉक्यूमेंट, आज मैंने सारा दिन में वो कोड पढ़ा है। उसमें जो जो शर्तें स्टिपुलेटेड हैं, उन तमाम शर्तों का पालन कुश्ती संघ के चुनाव में हुआ। क्यों? क्योंकि कुश्ती संघ का चुनाव एडहॉक कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, सरकार के निर्देश पर कराया। उस चुनाव की एक पूरी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले इलेक्टोरल रोल है, जिसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, वो बनता है कि कौन लोग वोट देंगे, वो बनी पूरी। और उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो एक रिटायर्ड जज, जो कि सरकार ने नियुक्त किए थे, उन्होंने पूरा इलेक्टोरल रोल बनवाया। उसके बाद नामांकन दाखिल हुए, फिर उन नामांकन जो हुए थे उनकी जांच हुई, जैसे आम एक सामान्य चुनाव में जो प्रक्रिया नहीं होती है। फिर नाम ले लिए गए वापस। उसके बाद जब ठीक वोटिंग होने वाली थी तो जो है ये धर्नाजीवी गैंग जो है, एक हाई कोर्ट से फिर दूसरे हाई कोर्ट से, फिर ऐसे हाई कोर्ट से स्टे ले आया। तो सरकार बड़ी आशंकित थी, क्योंकि जो सारा रायता फैला था ना, जंतर मंतर से लेकर यहां तक, और बेटियों का जौन सत्सन हो गया, ये वाला पूरा, तो इसको बड़ा भावनात्मक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी। जाट अस्मिता से जोड़ा गया था। तो सरकार 3 राज्यों के जो हिंदी पट्टी में जो चुनाव थे ना, उसको लेकर बड़ी आशंकित थी। तो सरकार ने समझा लिया कि अरे भैया रुक जाओ यार। और देखिए, भाजपा के लिए सरकार चुनाव जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
वो चाहे 3 राज्यों का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, कुश्ती गई चूल्हे भाड़ में, ऊपर पड़े कुश्ती। आज तक ओलंपिक मेडल नहीं आया था, नहीं आएगा। तो देखिए, सरकार को चुनाव जीतना है हर हालत में, तो वो कोई रायता नहीं चाहती थी 3 राज्यों के फैसले तक। वोटिंग हो गई, जब 3 राज्यों का फैसला आ गया, सब कुछ हो गया, सरकार को देखी कि स्थिति हमारे कंट्रोल में है, तब चुनाव की हरी झंडी दी गई। हरी झंडी हो गई, चुनाव हो गया। चुनाव संजय सिंह ने पूरा विधिवत चुनाव हुआ, जिसमें एक ऑब्जर्वर, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है कुश्ती की, उनका एक ऑब्जर्वर आया, एक आईओए का ऑब्जर्वर आया, एक सरकार का ऑब्जर्वर आया, एक खेल मंत्रालय का, एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी का ऑब्जर्वर आया, और पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुई। उसके बाद 40 वोट संजय सिंह को मिले, 7 वोट अनीता शिवराण को मिले, चुनाव हो गया। देखिए, कायदन मतलब तरीका तो यह कहता है कि साहब एक चुनाव हुआ है और चुनाव में आपको हराया गया है, तो सब तकाजा तो यह है कि चुनाव की हार को भाई एक लोकतांत्रिक तरीके से एक बॉडी चुनी गई है ना, उसके बाद जो घड़ियाली आंसू बहाए गए और उसके बाद जो पॉलिटिक्स की गई, उसकी जरूरत नहीं थी। उसके बाद जूते रख देना और मैं तो संन्यास ले लूंगी और फुटपाथ पे पद्मश्री रख देना, तो सब वहां तक सरकार के नियंत्रण में थी बातें। फिर जब ये प्रियंका गांधी और कांग्रेस की पूरी टूलकिट सक्रिय हुई, और ये स्पेशली ये अवार्ड वापसी गैंग, तो सरकार चौकन्नी हुई। सरकार में भाजपा। अच्छा, आपको मालूम है कि 22 जनवरी से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, रामलला की, और वो एक बहुत बड़ा आयोजन होगा देश में। पूरा मीडिया और पूरे दुनिया की मीडिया और पूरा दुनिया की नजरें, तो सरकार को ऐसी कुछ सूचना थी, या सरकार ने जो भी एंटिसिपेट किया कि पूरी की पूरी लाइमलाइट रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पे न चली जाए, इसलिए उसके पैरेलल एक और रायता, वही जो है ना, मारी बेटी का सत्सन हो गया, और सत्सन करने वाले फिर अपने घर में कुश्ती करा रहे हैं। मुद्दा क्या बनाया गया कि अब तो खुलेआम सत्सन होगा जी, और घड़ियाली आंसू। तो सर, भाजपा बहुत चालाक है, वो मुद्दा छीनने में बहुत तेज है। उसने कहा अच्छा, इसी मुद्दे पे ने तुमको घड़ियाली आंसू बहाना है, और शायद सरकार को ये खबर लग गई थी कि ये फिर से, पहले कांग्रेस की जो पहले प्लानिंग थी कि भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू कर दी जाए, पर वो इतने शॉर्ट नोटिस पे हो नहीं पा रही थी, और उनको लगा कि वो बड़ी बोझित फट जाएगी, और भारत जोड़ो यात्रा होगी वो दूर, और फिर दिल्ली के केंद्र में जो थिएट्रिक्स, जो ऑप्टिक्स होती है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो कांग्रेस की ये प्लानिंग थी कि ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पैरेलल एक नौटंकी दिल्ली में शुरू कर दी जाए। उन्होंने कहा ये मुद्दा ही खत्म करो, चलो जी, एक छोटा सा बहाना। अब एक बात बताइए ना, 21 तारीख को आप चुनाव जीते कुश्ती संघ का, 23 को आपने सस्पेंड कर दी, कल रात को सस्पेंशन का निर्णय ले लिया गया था। एक दिन के नवजात शिशु ने ऐसा कौन सा कुफ्र तोल दिया होगा, आप बताइए ना। एक दिन पुरानी बॉडी, फ्राइडे को चुनाव थी, सैटरडे छुट्टी थी, तो एक दिन में ऐसा कितना उसने बड़ा पाप कर दिया कि आपने उसको सस्पेंड कर दिया। तो सर ये है कि कांग्रेस और ये टूल किट गैंग इन पहलवानों को दोबारा दिल्ली में बैठाने की प्लानिंग कर रहा था जनवरी के 2nd या 3rd वीक में।
उस मुद्दे को न्यूट्रलाइज करने के लिए इन्होंने जो रोग ही काट दिया, लो जी चलो अगले 2 महीने तक। अब अच्छा, अब किस बात पर रोएंगी? नहीं, रोने का तो ऐसा है कि वो किसी बात पर रो सकती हैं। जैसे साक्षी मलिक अभी भी जो बात कर रही हैं पत्रकारों से, तो वो कह रही हैं कि अब किसी महिला को बिठाओ जी। तो मांगों का क्या है, मांगे तो बढ़ती जाती हैं। और सरकार के आलोचकों का यह भी कहना है कि सरकार ने इसमें ठीक वही काम किया है जो उसने किसानों के नाम पर जो आंदोलन जीवी धरना जीवी गैंग ने जिस तरह से किया, 6-7 महीने तक पूरे बॉर्डर एरिया को बंधक बनाए रखा, 5 लाख लोगों की जिंदगी तबाह की, और अंत में सरकार वहां सरेंडर कर दिया। उसी तरह ये भी हो रहा है कि वह, आपकी आवाज अचानक बहुत कम हो गई है। 1 सेकंड में देख रहा हूं जरा। पता नहीं, कुछ शायद तकनीकी खामी है। चलिए अभी ठीक आवाज है, आ ठीक आ रही रही है। है? अभी आवाज हाँ ठीक हाँ आ आ रही रही है? है, चलिए। जी जी। मेरा सवाल यह है दादा कि जो मांगे हैं, मांगे तो लगातार बढ़ती जाएंगी, और सरकार ने ये कहा है कि बहुत जल्दी, जो संघ ने ये निर्णय किया कि वह बहुत जल्दी राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो करवाने वाली थी अंडर 15 का, जो आपने बताया, और वो नंदिनी नगर में हो रहा था। साक्षी मलिक ने अपने ट्वीट में यही कहा कि बताइए पूरे देश में इनको कोई जगह नहीं मिली, वही गोंडा में, वही नंदिनी नगर, जो आपने कहा कि यौन शोषण होगा और वगैरह वगैरह। सरकार, मेरा सवाल फिर से वही है कि सरकार के पास ऐसी मजबूरी क्या थी? मैं ये समझ रहा हूं कि चलिए उन्होंने इस मुद्दे को खत्म करने के लिए, लेकिन क्या कांग्रेस और धरनाजीवी गैंग इससे रिलेटेड या और कोई मुद्दा नहीं उठा लेंगे? मुद्दा उछालने को तो कोई भी मुद्दा उछाला जा सकता है, लेकिन वही आपने एक अच्छी भली चुने हुए संघ को अगर आपने सस्पेंड किया है। अच्छा, एक सवाल का जवाब मुझे अभी भी चाहिए कि केवल संजय सिंह को सस्पेंड किया है या पूरी बॉडी भंग कर दी गई है? ये आपने नहीं बताया, तो इन नहीं, दोनों सवालों का जवाब दीजिए। किसी को सस्पेंड नहीं किया है, बॉडी एज इट इज है। देखिए, अगर बॉडी भंग कर दी जाएगी इसका मतलब नए चुनाव कराने पड़ेंगे ना। तो चूंकि संवैधानिक तरीके से चुनाव हुआ है तो उसको भंग करने का तो कोई आधार ही नहीं बनता ना। तो किसी, ना संजय सिंह का चुनाव निरस्त हुआ है, ना अन्य किसी भी पदाधिकारी का चुनाव निरस्त हुआ है। सिर्फ उनकी गतिविधियां, उनके जो भी, अच्छा, उसमें बड़ा टेक्निकल ग्राउंड्स लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि समय से चुनाव न कराने के कारण यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने डब्ल्यूएफआई को भंग कर दिया था, डीएफिलिएट कर दिया था। तो अभी एक भी वर्किंग डे मिला ही नहीं यूडब्ल्यूडब्ल्यू उसको रिवोक कर सके, उस सस्पेंशन को। तो इन्होंने एक बना दिया कि साहब उस सस्पेंशन को जो है रिवोक किए बिना आपने कैसे निर्णय ले लिया? अभी तो आपको यूडब्ल्यूडब्ल्यू से मान्यता ही नहीं हुई है। टेक्निकली बात सही है क्योंकि जो सस्पेंशन यूडब्ल्यूडब्ल्यू का था वो तो अभी रिवोक हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि अभी समय कहां हुआ, अभी 2 दिन तो हुआ है। अब आप कहेंगे कि जब अभी तक कुछ नहीं हुआ था तब ये निर्णय क्यों लिया गया? सर, क्योंकि नई बॉडी को ये चिंता थी कि बच्चों का 1 साल बर्बाद हो रहा है। तो वो साल बचाने का एक ही तरीका था कि 30 दिसंबर से पहले पहले किसी भी कीमत पर नेशनल्स करा ली जाए। तो उनको यह आशा नहीं थी कि बच्चों के करियर को दांव पे लगा के भी राजनीति होगी। आप बता रहे हैं ना कि इतने शॉर्ट नोटिस पे, अरे साहब समय कहां है? या तो नई बॉडी भी यही एटीट्यूड अपना प्ले, यार ऐसी की तैसी कराए, ऊपर पड़े। जूनियर बच्चों का साल बर्बाद होता है, होने दो, हमें क्या, हम मलाई खाने के लिए आए हैं। हाँ, क्या हो गया, 1000-2000 बच्चों का 1 साल बर्बाद हो गया? अरे पता नहीं करोड़ों बच्चे बच्चे बर्बाद होते हैं, है? 1000-2000 और सही। पर नहीं सर, नई बॉडी ने कहा कि नहीं,
हम किसी भी कीमत पर कोशिश करेंगे कि बच्चों का, जूनियर और सब जूनियर बच्चों का 1 साल बर्बाद ना हो। अब सब धरना जीवियों बोला, अरे क्यों कुश्ती करा रहे हो, क्या जरूरत। अच्छा 1 मिनट, इतने शॉर्ट नोटिस पे ये जो धरना जीवी हैं इनसे पूछ ले जाके, अच्छा बता दो 7 दिन में और कोई है इस भारत देश में जो 7 दिन के नोटिस पे नेशनल चैंपियनशिप 2-2 ठो सब जूनियर की भी और जूनियर की भी करा लेगा। अरे आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि एक आदमी है जो इतने शॉर्ट नोटिस पे 3000-4000 लोगों को अपने यहां होस्ट कर लेता है। तो किसी का चुनाव निरस्त नहीं हुआ है। ये सस्पेंशन, ये जो भाई उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आपका यूडब्ल्यूडब्ल्यू से सस्पेंशन रिवोक हो जाए, पहला। दूसरे, आप सारे जो मानक हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो नॉर्म्स लेड आउट हैं उनको फॉलो करिए। अब नॉर्म्स क्या है कि कोई भी निर्णय लेना है तो पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बुलाओ, उसमें 15 दिन का नोटिस दो। तो अगर अच्छा आज अगर 15 दिन का नोटिस देंगे तो 15 दिन बाद लोग सब दिल्ली में आएंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले। अच्छा, जबकि उस दिन जिस दिन ये निर्णय लिया गया उस दिन सारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑलरेडी दिल्ली में थी, क्योंकि 1 ही घंटे पहले तो चुनाव हुआ था। फिर भी नहीं भैया, कानून है, 15 दिन का नोटिस तो देना पड़ेगा। ये तो वो बात होगी ना कि सब कुछ सामने है, तैयार है, पर नहीं खा सकते, 15 दिन का नोटिस दो। तो वो नोटिस दो तो 15 दिन बाद वो लोग आएगा, तो फिर उनसे मतलब फिर उसके बाद तय होगा कि कुश्ती होगी कि नहीं होगी, नेशनल चैंपियनशिप होगी तो कहां होगी। उसके बाद उस डेट से आगे 1 महीना का नोटिस दिया जाएगा तो बच्चे तैयारी करेंगे। कहने का मतलब 1.5-2 महीने से पहले आप नेशनल करा ही नहीं सकते, ये संविधान है। इसी को कहते हैं लाल फीताशाही। एक बात बताइए, सरकार का इससे क्या फायदा है? वो फायदा मैं समझ गया, दर्शक समझ गए कि कांग्रेस के हाथ से मुद्दा छीन लिया, लेकिन सरकार की भद भी तो मिटेगी भाई। जैसे किसानों के नाम पर उन लोगों ने ब्लैकमेल किया, तो अब तो ये धारणा भी तो बनेगी कि सरकार ब्लैकमेल हो जाती है, तो सरकार का फायदा क्या है? सर, सरकार नहीं, भाजपा को, जी वही भाजपा को, भाजपा को हरियाणा को भी खुश रखना है, यूपी को भी खुश रखना है, जाटों को भी खुश रखना है, बाकी 35 जात को भी खुश रखना है, यूपी के राजपूतों को भी खुश रखना है, यूपी के पहलवानों को भी खुश रखना है। कोई नाराज नहीं होना चाहिए, एक भी वोट इधर से उधर नहीं होना चाहिए। वोट के लिए राजनीतिक दल कुछ भी करेंगे। कुश्ती की बलि, एक बात बताइए ना, पिछले 11 महीने से कुश्ती की बलि चढ़ रही है इस सरकार के लिए। पहले 5 राज्यों के चुनाव महत्वपूर्ण थे, अब लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण हो गया। अब तो उन्होंने बोल दिया है कि अरे भैया हम किसी की नाराजगी मोल नहीं लेंगे। लोकसभा चुनाव तक किसी की नाराजगी मोल नहीं लेंगे। लेकिन ये आपको नहीं लगता? एक और विडंबना है, सुनिए, अगला साल ओलंपिक है जी, जुलाई में ओलंपिक है, अप्रैल में ओलंपिक के क्वालिफायर शुरू होते हैं। अब ऐसे ही कोई भी मुंह उठा के ओलंपिक नहीं चला जाता है, पहले इंडिया में सेलेक्ट होगा, फिर ओलंपिक क्वालिफायर्स में जाएगा, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगा, तब ओलंपिक खेलेगा। अब तक सिर्फ भारत की एक बच्ची अंतिम पंघाल ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। पिछले ओलंपिक में हम 5 पदकों के दावेदार थे, जिसमें से 3 लेके आए। इस बार मुझे डाउट है कि क्या हम 2 पदक की तो बात छोड़ दीजिए, क्या हम 2 क्वालिफाई कर पाएंगे, 2 पदक। पिछली बार 5 पदक की बात थी, इस बार क्वालिफाइंग के लाले पड़ रहे हैं। क्यों? तो कोई पिछले 1 साल से एक्टिविटी ही नहीं हुई, कोई कैंप नहीं लगा, कोई नेशनल नहीं हुआ। अब फिर एडॉक कमेटी आ गई, अब एक एडॉक कमेटी एक काम चलाऊ से नेशनल चैंपियनशिप करा लेगी, एक आध कैंप लगा लेगी, अप्रैल में क्वालिफायर जाओ,
क्वालिफाई करके आओ, मई तक आपके चुनाव निपटेंगे, मई तक WFI का कोई अस्तित्व नहीं होगा। क्यों? अरे यार, अच्छा नहीं आएगा ओलंपिक के मेडल में तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ओलंपिक के मेडल से मोदी जी कितना सीट जीत लेंगे? क्या अगर 10-20 सीट का फर्क पड़ता ओलंपिक मेडल से, तब तो ओलंपिक पे जान लगाते, कुछ नहीं आना है तो नहीं, मैं यहीं पर आपको रोक रहा हूं कि मुझे ये बताइए कि ये तो राजनीतिक रूप से भी बहुत साफ सुथरा फैसला नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसा हम लोगों की पिछली बातचीत हुई थी, आपने ही बताया था कि ये जो धरनाजीवी गैंग है, इसका मुखौटा तो उतर गया है। इसको ना हरियाणा में पूछ रहा है कोई, ना इसकी सामाजिक कोई वकत है, ना इसकी राजनीतिक कोई वकत है। अब इन दो चार टटपूजियों के लिए पूरी सरकार, पूरी पार्टी भाजपा अपनी राजनीति को दांव पर लगा रही है। सर बिल्कुल लगा रही है, दिखाई दे रहा है सर। आखिर एक बात बताइए ना, कुश्ती जगत को इस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया गया है। पिछले 11 महीने से कुश्ती की सुध लेने वाला कौन है, आप बताइए। आपको मालूम है ओलंपिक से पहले 1-1.5 साल 2 साल तक कोचिंग कैंप रहते थे, बीसियों इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते थे। अब बताइए, एशियन गेम्स जब से खेल के आए हैं, कोई गतिविधि आपने सुनी है? एशियन गेम्स के बाद रेसलिंग के नाम पे कोई एक्टिविटी आपने सुनी है? नहीं सुनी है। और उसमें भी इन लोगों को बिना बाउट के, बिना मुकाबले के, कुछ लोगों को तो बिना किसी मुकाबले के भेज दिया गया था, जिसमें वो अंतिम पांघाल का जो आपने नाम लिया, उसके बदले शायद किसी धरनाजीवी को ही भेजा गया था। जी जी। और वो हार भी गई थी। और इन लोगों का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। बजरंग अब कहीं किसी लायक, मुझे नहीं लगता कि वो जीतने के लायक भी हैं। कुल मिलाकर एक जी, पहले आप बोल रहे हैं, फिर मैं अपना अंतिम सवाल पूछूंगा। आज कुछ पत्रकार बहुत साक्षी से कूद कूद के पूछ रहे थे, अब तो आप संन्यास वापस ले लेंगे ना, अब तो आप जूता वापस पहन लेंगे ना, आपने जूता टेबल पे धर दिया था, पहन लेंगे ना। अब मैं साक्षी से, विनेश से और बजरंग से पूछ रहा हूं कि अगले महीने, क्योंकि अगला तो ओलंपिक ईयर है, तो जनवरी में या फरवरी में सीनियर नेशनल्स होंगी, लड़ोगी ना? क्यों? अब तो नंदिनी नगर में जॉनसन का खतरा नहीं है, तो अब तो लड़ोगी। अब तो एडॉक कमेटी कराएगी अगला सीनियर नेशनल, तो तुम तीनों लोग लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? इसका जवाब देश को दो कि साक्षी मलिक सीनियर नेशनल्स लड़ोगे कि नहीं लड़ोगी, विनेश फोगाट सीनियर नेशनल्स लड़ोगे कि नहीं लड़ोगी, या बजरंग पूनिया? एक अंतिम सवाल आपसे, लेकिन उस अंतिम सवाल से पहले मैं दर्शकों से कुछ कहना चाहता हूं। एक मेरी टिप्पणी है कि यह सचमुच देश के लिए बहुत ही शर्मनाक मंजर है, और यह कुश्ती जगत के लिए, खेल जगत के लिए, जिन खेल जगत में अभी हमने बीते 10 वर्षों में ही, मुझे दुर्भाग्य से फिर ये कहना पड़ेगा, और इसमें फिर से मोदी जी को क्रेडिट देना पड़ेगा, और तब टूल किट गैंग कहेगा कि सब कुछ तो 2014 के बाद हो रहा है। लेकिन पिछले 10 वर्षों से हमने देखा था, और हमने यह भी सुना है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपने पैसों से बहुत सारे टूर्नामेंट कराए हैं। गोंडा में बहुत उच्च स्तरीय जो कुश्ती के लिए तमाम पैराफेरनेलिया होता है, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो सब करवाया है। और इसीलिए एक जो दबदबा था, दुर्भाग्य से मुझे फिर यह बात कहनी पड़ रही है कि एक जो दबदबा था हरियाणा का, वह तिलिस्म टूटने लगा था। और शायद यह भी एक वजह है, इस पर दद्दा ज्यादा विशेष प्रकाश डाल सकते हैं कि, और खास तौर से यह पूरा जो मसला है, वह एक बार फिर दुर्भाग्य से केवल और केवल एक फैमिली की करनी है, महावीर फोगाट, उनकी बेटियों, और ये जीजा साली के चक्कर में कुश्ती का जो नुकसान हुआ है, वह अपूर्णनीय है, और उसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। जैसा कि दद्दा ने बताया कि अगला साल ओलंपिक का है, और हमारे पास पदकों की छोड़िए,
हमारे पास खिलाड़ियों के लाले पड़े हुए हैं। बहरहाल दद्दा, अंतिम सवाल, इस पूरे रायते को कैसे समेटा जा सकता है, और पूरे रायते को अगर समेट लिया जाए तो कुश्ती के और इन धरनाजीवियों के भविष्य से जोड़ते हुए आप ये बताएं कि इस पूरे रायते को समेटने का क्या उपाय है, और सरकार उसकी तरफ कुछ करेगी भी या नहीं करेगी, सरकार या भाजपा या जो भी आप चाहें, ये बताइए। देखिए, इस पूरे प्रकरण की जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये है कि आज जब सरकार ने WFI की नवनिर्वाचित बॉडी को सस्पेंड कर दिया और उसकी वजह से अंडर 15 और अंडर 20 के नेशनल चैंपियनशिप रद्द हो गई, तो हरियाणा में कुछ लोग जश्न मना रहे थे। और वो लोग जो कि अपने आप को कुश्ती का मसीहा बोलते हैं, जो कुश्ती के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक नेशनल चैंपियनशिप के रद्द होने पे जश्न मना रहे थे। अच्छा, तब अगर नेशनल चैंपियनशिप नहीं होगी तो आप ही ने कहते हैं कि अरे हम लोग ये बोलते हैं कि अरे तुम तो खैनी खाने वाले हो, हम तो घी खाने वाले हैं, तुम्हारे बस की कहां है पहलवानी तो घी खाने वाले हैं। तो भैया अब तो जूनियर और सब जूनियर नेशनलशिप कैंसिल हो गई, अब घी खाने वाले क्या करेंगे? खैनी खाने वाले अपने यहां नेशनल्स करा रहे थे, इस 28 को नेशनल होना था ना उन्हीं खैनी खाने वालों के घर में, वो तुमने नहीं होने दिया। अब घी खाने वाले कहां से लाएंगे मेडल? और अच्छा, किन बच्चों के मेडल आने थे? खैनी खाने वालों में किसी बिहारी का मेडल नहीं आना था, यूपी वाले का एक आध का मेडल आना था। क्यों? एक आध यूपी का आ जाता, एक आध महाराष्ट्र का आ जाता, एक आध MP का आ जाता, 2-4 दिल्ली के आ जाते, एक आध पंजाब का आ जाता। 100 में से 80 मेडल तो हरियाणा के आने थे ना सर। आलोक भाई, तो खैनी खाने वाला आपने यहां करा रहा था जूनियर नेशनल, आपने नहीं होने दी, तो वो जो 80 मेडल हरियाणा में आने थे अब वो, और तुम लोग इसका जश्न मना रहे हो। सर बोलिए, इससे बड़े दुर्भाग्य की कि सर एक मिनट, ये जश्न कौन मना रहा है? धरनाजीवी और उनके समर्थक। उन बच्चों से पूछो, आपको मालूम है आज स्टेट चैंपियनशिप हो रही है, हरियाणा की स्टेट चैंपियनशिप हो रही है, पंजाब वाले बच्चे आज फिरोजपुर गए थे, वहां पे आज स्टेट चैंपियनशिप थी, और स्टेट चैंपियनशिप थी और 11 बजे खबर आ गई कि नहीं होगी। तो जो बच्चा इस आस में था कि मेरा अगर इस बार नेशनल्स में मेडल आ गया, सर आपको मालूम है कितनी स्कॉलरशिप मिलती है एक बच्चे को? 35, 40 हजार, 50 हजार, कुछ बच्चों को तो लाख रुपया मिल जाता। अब नेशनल्स नहीं होगा और आप लोग जश्न मना रहे थे। और एक आदमी जो निर्वाचित होने के 1 घंटे के अंदर, इस बॉडी ने इलेक्शन जीतने के 1 घंटे के अंदर उसी होटल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बुलाई और बोले नहीं तुरंत नेशनल्स कराओ, जिससे कि घी खाने वालों के घर में 80 मेडल आ सके सर। और घी खाने वालों ने उस घी की बटोलिया में मुंह दिया और जश्न मना रहे हैं कि बहुत मजा आया, अब नेशनल्स नहीं होगा। ठीक है सर, नहीं हुआ, पिछले साल एक भी नहीं हुआ, मनाइए जश्न, क्यों सर, मनाइए जश्न। अब इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं? तो जश्न का माहौल है, मनाइए जश्न, बहुत अच्छी बात है। रायता कैसे समेटा जा सकता है? सर रायता अब लोकसभा चुनाव के बाद सिमटेगा। अभी कल या परसों एक एडहॉक कमेटी बन जाएगी, वो एडहॉक कमेटी मैगी उबाल के, देखिए माँ होती है तो 36 पकवान खिलाती है बच्चे को, सर माँ जब चली जाती है, माँ मर जाती है, बेचारी बीमार हो जाती है, तो पड़ोसन तो फिर मैगी ही उबाल के खिलाती है, या ब्रेड के साथ, चाय के साथ ब्रेड खिला देगी। तो एडहॉक कमेटी तो वही चाय के साथ ब्रेड खिलाएगी सर। माँ तो सर WFI ही है, उसको तुम लोगों ने सस्पेंशन में डलवा दिया। ठीक है, तो रायता तो सर अब लोकसभा चुनाव तक भूल जाइए,
तो लोकसभा चुनाव के बाद ही ये रायता सिमटेगा। यही बॉडी दोबारा आएगी, ये भी तय है। आज मेरी बात ऑन रिकॉर्ड लिख लीजिए, यही संजय सिंह, यही बॉडी दोबारा कार्यभार ग्रहण करेगी, पर लोकसभा के बाद। लोकसभा तक ऐश कीजिए। जी, तो दर्शकों, लंबी चौड़ी बातचीत हुई हमारी दद्दा के साथ, और इसका निष्कर्ष, हालांकि ये बहुत निराश करने वाला है, लेकिन मैं चूंकि खेलों के बारे में कुछ नहीं जानता हूं और दद्दा को मैं एक अथॉरिटी मानता हूं, तो मैं यह मानता हूं कि चलिए, ये रायता ऐसा बिखर गया है कि अब लोकसभा चुनाव तक यह नहीं होगा, और यह सचमुच कुश्ती के लिए एक शर्मनाक दिन है और एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। बहरहाल, देश में ऐसे कई मुद्दे आते हैं जाते हैं। साक्षी मलिक चुनाव लड़ेंगी, बजरंग पुनिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस उनको टिकट देगी या नहीं देगी, क्या होता है, यह सब देखने की बात है। लेकिन फिलहाल कुश्ती के लिए एक ब्रेक लग गया है, कुश्ती के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। दद्दा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे विस्तार से बात की, आपने हमें अपने चैनल पर होस्ट करने का मौका दिया। और दर्शकों, जय सिया राम, राम राम। राम राम।